नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एसबीआई क्लर्क 2023 की हम बात कर रहे थे रीजनिंग को लेके। हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ लिए। आज नए टॉपिक के साथ हम आए हैं जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होते हैं, कोड और उसको कैसे डिकोड किया जाएंगे, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ये मुख्यतः ये कोडिंग और डिकोडिंग का जो टॉपिक होता है उसे हम अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज को लेकर ही करते हैं। उसी सीरीज के साथ में ही आता है और इसी टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें कुछ वर्ड दिए होंगे, इनका कोड निकालना है, या फिर कोई नंबर दिए होंगे, उनके वर्ड निकालने। तो ये सब एक दूसरे के कोड होते हैं। कैसे करते हैं इनको सॉल्व, देखिए। देखो, मैंने आपके लिए कुछ कोड लिख दिए हैं जो आपको ऑब्वियस की बात है पता होगा। नहीं पता हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हो। सभी वर्ड दिए हुए, सभी इनके नंबर लिए हुए। जैसे एक नंबर पे ABCD का अल्फ़ाबेट एक आता है, ठीक है। उसी हिसाब से देखो नंबर, लेटर नंबर लिख दिए और लेटर लिख दिए, कौन कौन से नंबर पे कौन कौन से आते हैं। जैसे आपके नाम पे कौन सा किसी का नाम है, जैसे ए पे एक नंबर पे कौन है, ए है। उसी हिसाब से 14 नंबर पे कौन है, एन है। 19 नंबर पे अगर पूछ ले तो एस है। तो ये सब इनके कोड है। हमें मुख्यतः इसमें हमें लेटर दिए जाएंगे, वर्ड देंगे, उन वर्ड को कोड में कन्वर्ट करके उनका आंसर निकालना कि अगर इस कोड को इस भाषा में ये कहते हैं तो उसी कोड को उस भाषा में क्या कहा जाएगा, दूसरे वर्ड को लेकर पूछेंगे। इसके साथ में एक और चीज आती है जिसका नाम है, कभी कभी पूछ लेते हैं आपको, EJOTY। इसे हम लोग इजोटी बोल सकते हैं, इजोटी बोल सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सी भाषा, ये कोई वर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमने ऐसे ही बना दिया आपके लिए कि इसका मतलब है 5, इसका है 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। ये वर्ड जो है, ये पांचों ऊपर वाले जो वर्ड है ये, ठीक है, पांचों जो वर्ड है ये आपके इजी करने के लिए इसलिए लिखे गए हैं कि ई पे, ई जो है ये किसका नंबर है, इस ई का कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे। उसी हिसाब से जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और लास्ट में जो वाई है वो आता है आपके 25 नंबर पे। तो ये आपको यही कोड जो है वो याद करने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए इस चीज को आप लिख लेना कहीं पे, EJOT लिख देना, EJOT और Y। इससे आपको 5 याद रहेंगे और इनके आसपास के शब्द भी इससे याद होते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे और ज्यादा परेशानी नहीं हो। चलिए हम बिना समय गंवाए, क्योंकि एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए सीधे जाते हैं क्वेश्चन पे। और क्या कहता है पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि एक निश्चित कोड में फीस को इसको फीस पढ़ो या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, FIHS को EHRG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में जंगल या फिर JUNGLE को कैसे लिखा जाएगा, बताइए कैसे लिखा जाएगा। इन क्वेश्चन के लिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, इसको डायरेक्ट फटाफट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्ड हमें दिया हुआ है उसी वर्ड को हमें लिख देना है, ऐसे का ऐसे। जैसे मैं उसी वर्ड को लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया। क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है फिश, लिखा हुआ है FISH, ठीक है, ये लिखा हुआ। इसका मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे, इसको किसी भाषा में ये लिखते EHR और G, ये लिखते हैं, ठीक है। तो हमें उसी भाषा में, जो भाषा ये वाली भाषा है, इस भाषा में इसको लिख रहे हैं, तो उसी भाषा में किसका निकालना है, JUNGL और E, ये निकालना है। तो क्या होगा इसका मतलब, देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो हम देखते हैं तो F के बाद E, मतलब इसमें एक माइनस करके लिखा है, क्योंकि F का नंबर कितना होता है, F का नंबर होता है 6 और E का होता है 5। तो इसी हिसाब से हमें एक एक माइनस करके लिखा गया है। ऐसे भी R के बाद S आता है, H के बाद I आता है और G के बाद H आता है। तो हमें सारी संख्याएं जो है एक एक माइनस करके लिखी गई है। तो सभी में क्या हो रहा है, -1, इधर भी -1 और -1। -1 का मतलब है एक संख्या पीछे वाली लिखनी है। तो F के पहले जो आता है वो लिख दिया, यहाँ पे I के पहले H आता है, S के पहले
आर आता है और एच के पहले जी आता है। ये लिखा गया है, हमें पता चल गया है। तो हमें इसी हिसाब से इसको भी करना है। जे से पहले क्या आएगा बताइए, जे से पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। जे से पहले हमारे आएगा आई, ठीक है। आई के बाद जे आता है, फिर यू, यू के पहले क्या आएगा, यू के पहले क्या आएगा, यू के पहले आएगा टी, टी और यू, यू के पहले टी। एन के पहले क्या आता है, एन के पहले क्या आता है, एन के पहले आता है एम, क्योंकि एन आता है 13 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है। जी के पहले क्या आएगा, जी के पहले बताइए, जी के पहले क्या आएगा, जी आता है 7 पे और आता है 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। एफ के बाद आता है जी, फिर एल, एल के पहले क्या आएगा, के के बाद एल आता है, तो एल के पहले के और ई के पहले तो डी आता है, सभी को पता है। तो हमारे पास क्या आंसर निकला इसका, इसका आंसर क्या निकला हमारे पास, मैं क्लियर लिख के बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आया आई, फिर आया हमारे पास टी, फिर हमारे पास एम, फिर एफ, फिर के और फिर डी। ये होता है जंगल का उसी भाषा में कोड। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, आई है पहले में, टी भी है, एम भी है, एफ, के और डी। तो हमारा पहला ही आंसर इसका सही जाता है, पहला ऑप्शन ही इसका सही जाएगा। दूसरे में एम की जगह एन आ गया है, फिर इसमें के आगे आ गया और टी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड में ट्विंकल को क्या कहते हैं, SVH OJKD लिखा जाता है। फिर उसी कोड में फिल्टर्स को कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे फिल्टर्स को। तो देखते हैं हम उसी, अभी जैसे क्या उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख देते हैं हम उसी को, TWINKL और E ये लिख दिया। फिर आगे हमें बताया गया है क्या लिखा है, इसका मतलब SVHOJK और D, ये इसका मतलब बताया गया। तो हम जब नीचे वाली संख्या को, नीचे वाली जो कोड है उनको देखते हैं, तो S के बाद T, ST, फिर V के बाद W, H के बाद I, O के पहले क्या है, O के बाद कौन आता है, N नहीं, यहाँ पे आता है N पहले आता है, ठीक है। O, फिर K के बाद J और L के बाद K और E के बाद D। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। हम देखते हैं इसको, सबसे पहले S देखते हैं, S तो S के बाद आता है T, तो T के पहले तो मतलब क्या हुआ, एक माइनस हुआ, एक माइनस का ही होगा ना। हमारे पास यहां पे क्या मिला, माइनस का एक, क्योंकि T के बाद क्या आता है, U आ जाता है, फिर V आ जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले S में क्या हुआ, एक माइनस होके लिखा T वाले में, फिर V के बाद U, W के बाद V लिखा है, तो यहाँ पे भी एक माइनस हो रहा है। फिर हम आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास I है, I के बाद क्या आता है, I के बाद तो J आता है, मगर यहाँ क्या लिखा है, H लिखा है, तो H के बाद I आता है, मतलब यहाँ पर भी माइनस का एक। फिर N के बाद लिखा है O, N के बाद लिखा है O, तो इसका क्या आंसर जाएगा बताइए, N के बाद O, तो इधर दो प्लस हो गए, क्या हो गए, दो प्लस हो गए। कितने प्लस हुए, दो प्लस, क्यों हुए, N के बाद O, सॉरी यहाँ पे एक प्लस हुआ, N के बाद O एक प्लस हुआ, N के बाद O। अगर यहाँ पे M आता तो भी, तो यहाँ माइनस होता, यहाँ पे M आता तो यहाँ माइनस होता। फिर आगे जाते K के बाद J लिखा है, तो J के बाद K आता तो यहाँ पर भी माइनस। फिर वापस यहाँ देखते हैं L के बाद K, तो यहाँ पे भी माइनस, और E के बाद D, तो यहाँ पे भी माइनस। मतलब तीन आगे वाले माइनस है और पीछे वाले भी तीन माइनस, और बीच वाले में क्या किया है, प्लस करके लिखा है, यहाँ पे प्लस करके लिखा है, प्लस एक, N वाला जो है यहाँ पे प्लस एक करके लिखा है। ये तीन वाले हैं जो इसमें माइनस, और ये पीछे वाले तीन हैं यहाँ पे भी माइनस करके लिखा है। तो हमें दिखाया गया, या क्योंकि यहाँ पे वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, नीचे वाले में भी 7 होने चाहिए तभी ये होगा, तो नीचे वाले में 7 वर्ड तो है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हमारा F,
फिर लिखते हैं I, फिर लिखते हैं L, फिर T, फिर E, फिर आगे है R और फिर S। तो हमें सबसे पहले एक चीज नोटिस करनी है, T जो है T है तो उधर हमारे पास क्या आएगा, T जो है हमारे पास इधर एक प्लस करके लिखा है, क्योंकि बीच में तो यही है इन दोनों के, 3 यहाँ कट जाएंगे, 3 यहाँ रह जाएंगे, तो इधर बीच में इधर एक प्लस करके लिखना है, क्योंकि यहाँ अगर M आता तो हमारी सीरीज एकदम सभी माइनस वाली चलती, मगर यहाँ प्लस का एक है। तो T के बाद क्या आएगा, T के बाद आएगा हमारे पास U, T के बाद क्या आता है हमारे पास U, तो हम यहाँ ये U लिख देते हैं, ठीक है। F पे एक माइनस करके लिखना है तो हम लिखेंगे कितना, E लिखेंगे। अब सब में माइनस माइनस, क्योंकि मैंने T का पहले ही आपको बता दिया है, तो सब माइनस माइनस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले T का ही लिख दिया, क्योंकि ये वाली जो सीरीज ये वाला था बीच वाला N का O लिखा था, यहाँ पे देखो ये N है, इसका O बन रहा है, तो हमने N का O पहले ही लिख दिया एक प्लस करके, तो यहाँ T का U लिख दिया, बाकी सब में माइनस हो रहा है। तो I का एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, क्या आ जाएगा H। L का एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा K, क्योंकि K के बाद L आता है तो हमें माइनस करके ही लिखना है। T वापस T का तो हमने लिख दिया, E का लिखेंगे तो D आ जाएगा, R का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R का बताइए, R का लिखेंगे हम Q के बाद आता है हमारे पास R। फिर आगे जाते हम लिखते हैं, तो S का क्या होता है, S का जब लिखेंगे तो एक माइनस करके, S के बाद में आता है T और S से पहले आता है R, क्या आता है RST, ऐसे आता है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, EHK किसमें, EHK इसमें है, इसमें है और इसमें, ये दोनों तो पहले ही कट गए, नीचे वाला बाकी है और दो ऊपर वाले। फिर आया U, तो ये भी कट गया, U इसमें है। फिर आया D, Q और R, तो D, Q और R ऑप्शन बी में है। ये हमारा एकदम सेट बैठ गया है। इसमें पहले 3 में एक माइनस था, पहले 3 संख्या है, ये वाली मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए, यहां पे भी एक माइनस, यहां -1, फिर -1, फिर -1 और ये T है जो बीच वाला, इधर प्लस का 1 है, बाकी -1, इधर भी माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1, तीनों में माइनस का 1 सब में, ठीक है। बीच वाली जो संख्या है, मिडल वाला जो वर्ड है उसमें हमें माइनस में प्लस वाला लिखना है, बाकी सब में माइनस माइनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में रोड को URDG के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड को SWAN स्वान को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं रोड, ऐसे का ऐसे लिखना है नीचे, तब हमको जाके पता चलेगा कि इसकी सीरीज पैटर्न क्या चल रहा है। बताइए कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया है। क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। क्या हो सकता है इसका, चलिए R के बाद हमें U दिया हुआ है, O के बाद R, A के बाद D और D के बाद G। तो हम देखते हैं सबसे पहले R के बाद U कितने प्लस हुए, प्लस हो तो रहा है क्योंकि आगे बढ़ रहा है, सभी में आगे बढ़ रहा है। R के बाद S, T और U, तो प्लस के 3 कितने हुए, प्लस के 3 हो गए। फिर आगे देखते हैं O के बाद P, Q और R, तो यहाँ पे भी प्लस के 3, A के बाद B, C और D, तो यहाँ पे भी प्लस के 3 और D के बाद G, तो D, E, F और G, तो यहाँ पे भी प्लस 3। तो मतलब सब जगह प्लस के 3 3 3 हो रहे हैं। तो हम इसको निकालने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। A और N, SWAN, तो इसको प्लस 3 करने पर क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें S के बाद जब देखते हैं तो क्या मिलता है, S के बाद क्या आएगा जल्दी से बताइए, S, T, U और V। तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो वर्ड आया वो आया V। W से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, W के बाद X, Y और Z, ये आ गया। A के बाद वापस B, C और D, और N से आगे बढ़ेंगे तो O, P और Q, O, P और Q। तो ये वाला वर्ड हमें मिला, क्या मिला, क्योंकि 3 3 प्लस के फॉर्म में चलना है, ये पैटर्न इसमें
चल रहा है। क्या चल रहा है? सभी में 3 3 3 प्लस हो रहे हैं। तो हमारे पास मिला V Z D और Q। तो V Z D और Q, V X ये कट गया, V Z D Q ये सही ऑप्शन, ये वाला सही है इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कोड में ऑपरेशंस को ये कहते हैं और उसी को इनविजिबल में क्या कहेंगे? चलिए देखते हैं, ये कोड लिख देते हैं हम सबसे पहले। वर्ड को ऐसे का ऐसे हमें लिखना है। उसके बाद नीचे जो इसके जो पैटर्न दिया हुआ है, जो अलग भाषा में हमें बताया गया वो लिखना है, इसके कोडिंग भाषा में लिखना है। तो कोडिंग भाषा का भी हम वर्ड ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तब तक के लिए आप सॉल्व करके बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से जल्दी। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं, हम O से जाते हैं N पे, तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें माइनस का 1। क्या मिलता है? माइनस का 1। फिर हम P से जाते हैं O पे, तो वापस माइनस का 1, क्योंकि O P के आगे तो Q आता है, O के आगे P आता है। E से D पे माइनस का 1, R से Q पे भी माइनस का, Q के बाद R आता है। सब जगह 4 जगह -1, फिर A के बाद D, तो यहाँ पे वापस प्लस हो गया, प्लस का 1। ठीक है, यहाँ प्लस का 1, T के बाद U तो प्लस का 1, I के बाद J तो प्लस का 1, वापस O के बाद P प्लस का 1 और N के बाद O तो प्लस का 1। तो हमारे पास पैटर्न क्या मिला? टोटल 9 वर्ड है यहाँ पे। टोटल अक्षर कितने अंग्रेजी के? 4 और 5 9। तो 4 पहले वाले में तो माइनस हो रहा है, ये वाले में सिर्फ माइनस हो रहा है। इधर वाली संख्याओं में, इधर वर्ड में जो भी है वो माइनस हो रहा है, और इस साइड वाली जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है। 4 आगे वाले माइनस है, पीछे वाले 5 जो है वो प्लस के है। तो हम देखते हैं इनविजिबल का। तो इनविजिबल में भी हम देखते हैं तो कितने वर्ड है? टोटल 4 और 5 9 है, इसमें भी 9 है, तो हमारा आंसर आराम से निकलेगा। चलिए देखते हैं, लिखते हैं INVISIBLE, ये हमने लिख दिया इनविजिबल। अब हम देखते हैं, हमें पता है कि आगे 4 जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो माइनस करना है और यहाँ से यहाँ तक प्लस करना है। तो ये तो पता चल गया हमें। तो हम करेंगे माइनस, I में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? H। I में से एक अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा H। I में से एक माइनस करेंगे तो H आ जाएगा, तो हमने लिख दिया H। फिर आगे देखते हैं, H आ गया। फिर हम आगे देखते हैं, N में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? N में से माइनस करेंगे तो आएगा M, क्योंकि कोड हमें पता होने चाहिए। इस N के 14, M के 13, तो इस हिसाब से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट देख के इस टाइप का पैटर्न बना के भी कर सकते हो। फिर V के बाद क्या आता है? V के पहले क्या आता है? V के बाद आता है U आएगा, U के बाद आता है हमेशा V, तो V के पहले आएगा U। फिर I के बाद वापस क्या आएगा? I के बाद तो वही आता है H, जो हमने पहले लिख दिया है। 4 हमारे माइनस वाले हो गए, क्योंकि हमें पता है आगे वाली 4 संख्याओं में 4 वर्ड में माइनस करने हैं, पीछे जो है उनमें प्लस करने हैं। अब S के बाद वापस प्लस वाली सीरीज चलेगी, तो S के बाद प्लस करेंगे तो S के बाद क्या आता है? T। I के बाद क्या आता है? I के बाद आएगा J। I के बाद क्या आएगा? J। फिर B के बाद आएगा C, और L के बाद आएगा M, और E के बाद आएगा F, क्योंकि पीछे वाले जो 5 वर्ड थे उनमें हमें प्लस करना था और आगे वालों में माइनस करना था। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, कि हमारे पास जो आई सीरीज हमें बताया गया, आगे वाले जो 4 अक्षर थे उनमें तो माइनस, और पीछे वाले 5 में प्लस। तो हमने आगे वाले 4 में माइनस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमने प्लस कर दिया। तो देखते हैं हमारे पास क्या बना, HM।
HMUH, 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 ये तो है HMUH, दोनों जगह है। फिर हमारे पास T भी आ गया, यहाँ पे भी दोनों जगह T है। फिर हमारे पास J आ गया, तो ये वाला कट गया, यहाँ H है और यहाँ J है, तो J है, J के बाद C, C के बाद M और F, C के बाद M और F। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, इसका जाएगा आंसर C जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। एक निश्चित कोड में फेवर को लिखते हैं B, E, B, U, P और Q के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में डेंजर को क्या लिखेंगे, डेंजर को कैसे लिखेंगे बताइए। तो हम देखते हैं फेवर का, सबसे पहले फेवर लिख देते हैं। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको समझ में आ गया है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले देखते हैं F को, तो F से E पे आ रहा है, F का E मतलब 5, 6 इधर है और इधर है 5, तो एक माइनस होके आया। ये इनके कोड है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, तो ये आपको याद करने हैं ताकि आपको करने में सॉल्यूशन निकालने में आसानी हो। तो एक माइनस हो गया, फिर A के बाद B, तो इधर एक प्लस हो गया, V के बाद U, V के बाद U के बाद V आता हमेशा, तो यहाँ पे भी एक माइनस, O के बाद P, तो एक प्लस, ठीक है। फिर R के बाद Q, तो एक माइनस। तो हमें पता चल गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, एक आगे वाले माइनस और पीछे वाले में प्लस, वापस माइनस और वापस प्लस। तो हम देखते हैं हमारे पास वर्ड जो हमें दिया गया वो क्या है, डेंजर, DANG। हमें अब पता चल गया है एक माइनस और एक प्लस करना है, E और R। तो सबसे पहले हमें क्या बताएगा, सबसे पहले हमारे पास F से E आया था, F से E आया है, तो 6 से 5 पे गया तो मतलब माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। जब D का माइनस करेंगे तो कितना आया हमारे पास, क्या आएगा, D से माइनस करेंगे तो C आ जाएगा। फिर आगे हम जाएंगे, आगे जाएंगे, A के बाद एक प्लस करेंगे, ये माइनस का था, यहाँ पे प्लस करके लिखना है एक, तो A के बाद आएगा हमारे पास B, N के बाद वापस माइनस करेंगे तो आ जाएगा M, और G के बाद प्लस करेंगे तो G के बाद आता है H, E के बाद माइनस करेंगे तो वापस आ जाएगा D, और R के बाद प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, आएगा हमारे पास R के बाद आता है S, R S T U V W ऐसे चलता है। तो हमारे पास क्या सीरीज बनी, प्लस माइनस, यहाँ माइनस, वापस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, ये वाला पैटर्न चला, प्लस माइनस। तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आया वो है CBMHDC, CBF, ये कट गया, CBMDSS, यहाँ ये रहा हमारा आंसर, ये रहा ऑप्शन बी में है, CBMDHDS, ये रहा इसका आंसर। तो इसमें आपको पता चल गया एक में प्लस एक में माइनस हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समर को रनर कहते हैं, यदि किसी को समर को रनर कहते हैं, कोड दिया जाता है, तो विंटर को क्या कहेंगे, बताइए विंटर को क्या कहेंगे। समर जो है SUMME और R, समर को क्या कह रहे हैं, रनर, RUNNE और R। तो बताइए हमें कि विंटर को क्या कहेंगे, विंटर। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से बताइए, आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए टाइम अप हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आर का हमें, एस का हमें क्या दिया हुआ है, समर जो है उसको डायरेक्ट ऐसे एस का जो है आर बना दिया, तो क्या हुआ, -1 हो गया।
फिर u को ऐसे का ऐसे लिखा है, u को ऐसे का ऐसे लिखा है, m जो है m इसमें एक क्या करके लिखा है, प्लस करके, फिर वापस m में एक प्लस करके लिखा है, एक प्लस, ये दोनों को ऐसे का ऐसे लिखा है। समझ में आया? सबसे पहली जो संख्या उसमें एक माइनस, फिर इसमें 0 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा है, इसमें भी 1 जोड़ा है, वापस 0 और 0, इस टाइप का पैटर्न इसमें चल रहा है। तो हम इसमें भी यही अप्लाई करते हैं। जब W में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा V आ जाएगा। फिर हमें बताया गया कि दूसरे में 0 जोड़ना है तो इसको एडिटिव लिखना है, I लिख दिया। फिर तीसरा जो है उसमें क्या करना है, M है, उसमें क्या करेंगे, M में एक प्लस करके लिखा था, यहाँ n है तो एक प्लस करके लिखेंगे तो O आ गया। फिर आगे हम देखते हैं वापस t है, यहाँ पे t है, ये दो संख्या है, तीसरा और चौथा जो अक्षर है इन दोनों में एक एक प्लस हुआ है, तो t के बाद जब एक प्लस करते हैं तो t के बाद आता है हमारे पास u, और फिर वापस e 0 जोड़ना है और r में भी 0 जोड़ना है। तो ये हमारे पास बन के आ गया VIOUER, VIOUER। तो ये रहा ऑप्शन बी में इसका आंसर। इसको बस अगर जब हमें पता है कि कोड कैसे लिखे हुए, उसी कोड को उसके नीचे लिख के शब्द को, कोड जो शब्द है उसके नीचे कोड लिख के हमें पता चल जाएगा कि इस पैटर्न में क्या क्या हो रहा है। तो इस टाइप के इसके आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निश्चित कोड में, एक निश्चित कोड में प्रोडक्शन को, ये एस ऊपर लिख दिया था, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। प्रोडक्शन को क्यू 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 पी पी इस टाइप का कुछ वर्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें निरूपित किया था उसी कोड में ओरिएंटेशन को क्या कहेंगे, बताइए कैसे लिखेंगे। तो हम वही कर लेते हैं जो हम पहले से करते आए। सबसे पहले लिख देते हैं वापस ऐसे का ऐसे, PROD प्रोडक्शन, और लास्ट में एस भी है। इधर लिखा है हमें Q, वापस Q, फिर PCVEUH P के बाद है M और इधर T है। तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चला है। P के बाद Q आया है, तो P के बाद Q आता है, PQ, तो प्लस का एक हो गया है, प्लस का एक, ठीक है। फिर आगे R के बाद Q, तो इधर माइनस का एक हो गया, माइनस एक। फिर वापस O के बाद P, तो इधर प्लस हो रहा है। फिर D के बाद C, तो माइनस का एक, यहां तक तो प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर U के बाद V, तो इधर क्या हो रहा है, U के बाद V, तो वापस प्लस का एक है। फिर C के बाद E आ गया, C के बाद E आ गया, तो इधर प्लस के 2 हो रहे हैं, इधर जाके प्लस के 2 हुए हैं। ये C और E में जब देखते हैं तो प्लस के 2 हो रहे हैं। फिर T के बाद U, तो ये भी इधर भी प्लस 1 हो रहा है। फिर आगे I के बाद H, तो माइनस 1। वापस O के बाद P, तो प्लस 1। N के बाद M, तो माइनस 1। और S के बाद T, S के बाद क्या है T, तो ये भी प्लस का 1। तो अब हमें इसको पता चला कि टोटल इसमें अक्षर कितने हैं, 2 2 4 5 6 और 5 पीछे, मतलब 11 है। तो आगे वाले जो 5 है उसमें माइनस प्लस चल रहा है, और पीछे वाले में भी वही पैटर्न चल रहा है, मगर बीच का जो अक्षर है यहाँ पे E और यहाँ पे C, इसमें प्लस के 2 हो रहे हैं, प्लस के 2 हो रहे हैं। समझ में आया? तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो आगे वाले जो हम सबसे स्टार्ट प्लस से हुआ है, इधर भी प्लस से हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सेम ऐसे का ऐसे लिखना है हमें। ओरिएंटेशन वापस यहाँ पे भी, तो हम लिखेंगे ORIENTA, ठीक है, ये हमने वर्ड लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो आगे वाले 5 अक्षर है इसको तो ऐसे साइड में रखना है, ये लिख दिए हमने 5। फिर पीछे वाले जो 5 है इसको भी साइड में करना है, और ये बीच वाला है, ये वाला जो है T है, इसके 2 प्लस करके हम पहले ही लिख देते ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो T के बाद 2 प्लस करेंगे, तो T के बाद 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, T के बाद U और U के बाद V। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें
V। तो हमारा एक जो बीच वाला मिडिल अक्षर था वो हमें मिल गया है, V लिख दिया। अब हमें सबसे पहले प्लस से चलना है, तो O के बाद प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, O के बाद प्लस करेंगे तो क्या आएगा, N O और P आ जाएगा। तो हमारे पास P आ गया सबसे पहले, फिर R के बाद माइनस करेंगे एक तो Q आ गया, फिर आगे I से जाएंगे क्योंकि यहां पे प्लस करना है, यहां पे माइनस, वापस प्लस और वापस माइनस, इधर जाके प्लस, ये करना है हमें। तो फिर यहाँ पे I के बाद प्लस करेंगे एक, I के बाद प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, I के बाद J, फिर E के बाद माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, और N के बाद प्लस करेंगे तो O आ जाएगा। यहां तक बैठ गया, यहां तक मामला हो गया। फिर आगे जाते हैं हम, आगे जाएंगे तो A के बाद क्या करना है, A के बाद देखो बीच वाला ये था, इसके बाद वापस प्लस से स्टार्ट करना था, A के बाद एक प्लस करेंगे तो B आ गया। फिर आगे हमें T के बाद एक माइनस, यहाँ पे एक प्लस, फिर वापस माइनस, वापस प्लस, वापस माइनस, ये माइनस है और ये लास्ट में प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करना है। तो देखते हैं A के बाद T के बाद एक माइनस करना है, तो T के माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ST, तो ये आ गया S। फिर हमारे पास I के बाद एक प्लस करना है तो वापस हमारे पास J आ गया, फिर O माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, O में से माइनस करेंगे एक तो हमारे पास आ जाएगा N, और N में एक प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा O। ये वाली सीरीज हमारे पास बनी। तो आंसर हमारे पास क्या आया, PQJDO। देखते हैं PQJDO, पहले में है PQJDO, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो दो तो कट गए, पहला और दूसरा हमारे पास अभी भी शेष है। तो हम देखते हैं, फिर आगे जाते हैं। इसके बाद है V हमारे पास, तो एक जगह आया है U और एक जगह आया है V। हमें पता था कि हमें दो प्लस करने हैं, तो दो हमने प्लस किए, तो दो प्लस करने पे हमारे पास क्या आया, U और V, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, हमारे पास हमें दिया हुआ था T, और T के बाद U और V आता है। फिर आगे जाते हैं, B के बाद BSJ, तो BSJ और N और O, तो N और O, तो ऑप्शन जाएगा इसका A जाएगा इसका आंसर। हमें इसमें बताया गया, स्टार्ट से मैं बता देता हूं, सबसे पहले चालू करना पहले अक्षर से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां तक पांचवें पे पहुंचे। फिर जो छठा वर्ड है, मिडल वाला वर्ड है, वहां पे दो प्लस करने हैं। दो प्लस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, वापस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके आगे बढ़ेंगे, तो टोटल हमारे पास वर्ड हो जाएंगे और इस टाइप का पैटर्न बन जाएगा। ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि R N से है, N को निरूपित कर, R का मतलब N है, ठीक है, ये समझ जाओ। किया जाता है D को T, I को U, O को I, E को R, T को U, U को D, N को C और C को E के रूप में निरूपित किया गया है। तो इंट्रोड्यूस शब्द कैसे लिखेंगे? अब हमें सारे कोड बता दिए जो इस वर्ड में है, वो हमें बता दिए गए हैं, तो हमें बस इसका कोड निकालना कि इस वर्ड को ये कहते हैं तो पूरे वर्ड को क्या कहेंगे। तो हम लिख देते हैं अपना वर्ड जो भी है, ये हमने लिख दिया पूरा वर्ड। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आई कहाँ है, आई को क्या लिखते हैं, आई को आई द्वारा यू, आई द्वारा यू मतलब आई को यू कहा जाता है। तो आई को यू कहा जाता है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, यू से, यू हो गया। फिर हमें बताया गया एन को सी, एन को ये देखो इसमें बताया गया एन को सी, तो एन का बताया गया था, एन को क्या लिखेंगे, सी लिख दिया। फिर हमें बताया गया है टी, तो टी का यहाँ पे बताया गया टी द्वारा ओ, तो टी द्वारा ओ, तो यहाँ पे ओ लिख दिया। फिर आर का, तो आर का सबसे स्टार्टिंग में ही बताया गया, आर को एन से निरूपित करते हैं, तो ये एन आ गया। फिर वापस ओ आ गया, तो ओ को क्या कहेंगे, ओ द्वारा आई, ये वाली लाइन है ओ द्वारा आई, तो इधर आई आ गया। फिर हमें बताया गया है डी, डी को क्या कहते हैं, डी को टी कहते हैं, डी को टी कहते हैं, तो हमने टी लिख दिया। फिर यू, यू का कहाँ है, यू इसमें, यू को डी कहते हैं, यू को वापस डी कहते हैं। सी को कहेंगे, सी के द्वारा ई लिखा जाता है, तो यहाँ पे ई आ गया। और ई को क्या कहेंगे लास्ट में, ई द्वारा आर, ई द्वारा आर। तो ये हमारे सिंपल सी बात थी, इसमें जो दिया हुआ था वही हमको देख देख के लिखना था। तो ये कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, सी यू, यू सी ओ, यू सी ओ
फिर आगे NI, UCO NI, ये रहा, N के बाद I तो किसी में नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन जाएगा इसका B, UCONI TDER। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए, ये तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको देख देख के इसका आंसर निकालना था। चलते हैं अगले पे। एक निश्चित कोड में फायर को क्या कहते हैं? फायर को हमें ये बोल रहे हैं QHOE। फायर को हमें बता रहे हैं QHO और E। फिर वापस दूसरा एक और वर्ड है नीचे दिया गया है जो मूव को बता रहा है, MOVE को बता रहा है ZMWE, ZMW और E। ठीक है, ये शब्द हमें बता रहे हैं। तो हमें उसी कोडिंग में ओवर का निकालना है। ओवर का, किसका? ओवर। तो ओवर का हम जब निकालेंगे, ओवर का निकालेंगे तो ओवर का कैसे निकलेगा? जब हम इसका पैटर्न बिठाने जाते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें क्या, किसमें कितने जुड़े, किसमें कितने नहीं जुड़े। मगर एक तरीका है सिंपल सा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करोगे, आप वर्ड के नाम लिखो, 6 लिखोगे, फिर लिखोगे, फिर वापस 5 लिखोगे, इधर 15 लिखोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। मगर एक चीज है जो आपको आंसर जल्दी से ले आएगी। हमें पूछा गया ओवर, हमें बताया क्या गया? एक तो फायर का बताया गया है, दूसरा बताया गया है मूव का। दो चीजें आप ध्यान से देखना, दो चीजें आपको अच्छे से बताई गई है, फायर और मूव। क्या मूव में ओ है? मूव में ओ है ना, तो ओ का मतलब हमें क्या बताया गया? ओ का मतलब हमें बताया गया है एम। देखो यहाँ पे एम बताया गया, तो ओ का मतलब हम सीधा सा एम लिख देंगे। फिर वापस वी है। अब वी कहाँ है? वी मूव में ही है, मूव में तीसरा वर्ड है, तीसरे वर्ड का मतलब है जेड, तो वी का भी हमारे पास आ गया जेड। फिर हमें ई का बताया गया, तो ई का मतलब यहाँ भी ई हो रहा है और यहाँ पे भी ई हो रहा है, तो ई का मतलब ई ही है। और फिर आर है जो लास्ट में, तो आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है ओ, तो आर का मतलब हमारे पास आ गया ओ। तो ये वाला एम जेड ई ओ, एम जेड ई और ओ ऑप्शन किसी में है, एम जेड ई ओ किसी में नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें ओवर का निकालना था, ओ वी ई आर, तो वी का मतलब हमने निकाला जेड से, वी का मतलब हमें बताया गया है, सॉरी वी का मतलब यहाँ डब्ल्यू से बताया गया आपको, वी का मतलब डब्ल्यू से बताया गया। एक मिनट, ओ का मतलब एम है, यहाँ पे डब्ल्यू था जी, एम वी का मतलब हमें बताया गया है, वी का मतलब डब्ल्यू से, वी का मतलब डब्ल्यू, ठीक है। ई का मतलब ई ही लिखा हुआ है, और आर का मतलब हमारे पास जो है वो है ओ है, आर का मतलब ओ है, आर का मतलब हमें ओ दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या बन गया है अब? एम डब्ल्यू ई आर, एम डब्ल्यू ई ओ, एम डब्ल्यू ई ओ ऑप्शन बी में है इसका सही आंसर, एम डब्ल्यू ई ओ, तो ऑप्शन जाएगा इसका बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। वैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया उसी टाइप का है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अभी हो पाए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, मैं चेक करूंगा इसको। चलिए, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही, आगे फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद।